दोस्तों, हम कितनी बार गिरते हैं, टूटते हैं, चोट खाते हैं, लेकिन हर बार हर चोट हमें कुछ ना कुछ बनाकर ही जाती है, कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाती है। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं हूँ आपके साथ दीपिका और आप सुन रहे हैं मेरा शो ज़रा सुनो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कुछ सहेगा तो ही कुछ बनेगा। एक बार एक शिल्पकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल में पत्थर ढूंढने गया। वहाँ उसे एक बहुत अच्छा पत्थर मिला, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ और उसने उस पत्थर को अपने साथ ले लिया। जंगल से वापस लौटते हुए उसे एक और पत्थर मिला। शिल्पकार ने उस पत्थर को भी साथ ले लिया और घर की ओर चला गया। घर आकर उसने पहले वाला पत्थर लिया और अपने औजारों से उस पर कारीगरी करना शुरू कर दिया। औजारों की चोट पड़ने पर पत्थर को दर्द होने लगा और वह पत्थर बोल उठा। पत्थर बोला, मुझे चोट मत दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम किसी और पत्थर पर मूर्ति बना लो। अगर तुम मुझे चोट पहुंचाओगे तो मैं बिखर जाऊंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो। पत्थर की ये बात सुनकर शिल्पकार को दया आ गई। उसने उस पत्थर को छोड़ दिया और दूसरे पत्थर पर मूर्ति बनाने लगा। दूसरा पत्थर औजारों की चोट खाता रहा। उसे भी औजारों की नोक से दर्द हो रहा था, लेकिन वह पत्थर कुछ भी नहीं बोला। कुछ समय बाद शिल्पकार ने उस पत्थर से भगवान की एक बहुत खूबसूरत मूर्ति बना दी। मूर्ति तैयार होने के बाद गांव वाले लोगों ने उसे मंदिर ले जाकर रख दिया। वहां उस मूर्ति की पूजा होने लगी। अब चढ़ावे का नारियल फोड़ने के लिए भी एक पत्थर की जरूरत थी। उन्होंने पहले वाले पत्थर को मूर्ति के सामने रख दिया। अब जब भी कोई मंदिर में दर्शन करने के लिए आता तो दूसरी मूर्ति की पूजा की जाती थी और पहले पत्थर पर नारियल फोड़ा जाता था। जब लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो वह बहुत परेशान होता था। उसे बहुत दर्द होता था, वह चिल्लाता था, लेकिन उसे कोई सुनने वाला नहीं था। अब पहले पत्थर ने मूर्ति बने पत्थर से बात की और कहा, तुम तो बड़े मजे ले रहे हो। लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, लड्डू खिलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। मुझ पर लोग नारियल फोड़कर जाते हैं। मूर्ति बने पत्थर ने उसका जवाब दिया और कहा, जब शिल्पकार तुम पर कारीगरी कर रहा था, अगर तुम उसे नहीं रोकते तो आज तुम मेरी जगह होते और शायद मैं तुम्हारी जगह पड़ा मार खा रहा होता। लेकिन तुमने जरा सी मार के डर से अपने लिए आसान रास्ता चुना और आज तुम दुख में हो। अगर उस वक्त तुमने मार खा ली होती तो आज तुम्हारी भी पूजा की जाती। उस मूर्ति की ये बात अब पहले पत्थर को समझ आ गई और उसने वादा किया कि अब वह शिकायत नहीं करेगा। लोग आकर उस पर नारियल फोड़ते तो उसका नारियल पानी से स्नान हो जाता और मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाने के बाद वह उसे उसी पत्थर पर रख देते थे। अब वह पत्थर भी खुश था, क्योंकि अब उस पर भी चढ़ावा चढ़ाया जाता था। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि रात के बाद सवेरा होता ही है। इसी तरह हर चोट के बाद आगे की खुशियां हमारा इंतजार कर रही होती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।